हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम CTET 21 जनवरी 2022 के सेकंड शिफ्ट के सेकंड पेपर बाल विकास CTP के कुछ क्वेश्चंस और आंसर पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बन सकती है। तो इसमें पूछा गया है कि टीचर प्रेरक परिवेश कैसे बन सके। तो इसमें कुछ विकल्प दिए हुए हैं, जैसे बच्चे से परामर्श करे बिना उनके लिए सारे निर्णय खुद ले, पाठ्य चर्चा में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके, थर्ड है, ये दृढ़ अपेक्षा रखकर कि वह सख्त पाठ्यचर्या का अनुसरण करे। नेक्स्ट विकल्प है, यह सुनिश्चित करके कि उनका आकलन मानकीकृत आकलन तरीकों द्वारा हो। तो इसमें जो आंसर है वो ये है कि पाठ्यचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके। इसमें हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्कों और समुदाय के सदस्यों से वार्तालाप करके अपनी के बारे में सीखें। निम्न में से उस विकल्प को चुनिए जो समाजीकरण और अधिग्रहण के संदर्भ में शिक्षक की धारणा को दर्शाता है। जिसमें विकल्प दिए हुए हैं, बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना। दूसरा विकल्प है, ये विश्वास की सीखना एक सामाजिक परिवेश में होता है और इससे संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। तीसरा, विद्यालय में अर्जित ज्ञान व स्थानीय ज्ञान के संबंध को महत्व देना। चौथा, विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज्यादा महत्व देना। इसमें ऑप्शन में दिया है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों हैं। दूसरे में दिया हुआ है केवल पहला और दूसरा है। तीसरे में दिया हुआ है कि केवल फर्स्ट है और चौथे में दिया हुआ है कि पहला, दूसरा और तीसरा है। तो इसका आंसर है चौथा, विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज्यादा महत्व देना। ये छोड़कर तीनों हैं, मतलब चौथा आंसर है जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा आते हैं। ये वाला आंसर है इसका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3, कथन ए, बच्चों के विकास पर शेष अवस्था से किशोर अवस्था तक ध्यान देना जरूरी है। तर्क आर में, यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल अवस्था और किशोर अवस्था संवेदनशील अवधि है। सही विकल्प चुनें। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि ए फर्स्ट है और बी दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है एक ही। ए और बी दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, एक ही। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ए और आर दोनों गलत है। इसका आंसर है चौथा, यानी कि ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, विद्यार्थी अध्यापक के व्याख्यान को सुन रहे हैं और पढ़ाई गई विषय वस्तु पर नोट्स बना रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है, अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहती है। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थी उच्च स्वर में दिए गए अंश को याद कर रहे हैं। और चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद कर वर्ष के अंत में परीक्षा देते हैं। तो इसका आंसर है दूसरा, अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद के लिए कहता है या कहती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।
समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना, सभी विद्यार्थियों के लिए मनोकृत परीक्षणों का प्रयोग करना। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी में केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों पर विचार करना। नेक्स्ट ऑप्शन है केवल बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों पर विचार करना। तो इसका आंसर आपका होगा फर्स्ट, विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन, छठवां। पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ। हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि संप्रत्यय। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिक संस्कृति उपागम। नेक्स्ट ऑप्शन है अधिगम के सूचना प्रेषण सिद्धांत। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत। इसका आंसर है तीसरा, अधिगम के सूचना संप्रेषण सिद्धांत। हम 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। अधिकांशतः ये देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। ये खालिस्तान का उदाहरण है। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं 4। पहला ऑप्शन है जेंडर समानता, दूसरा ऑप्शन है जेंडर रूढ़िवादिता, तीसरा ऑप्शन है जेंडर निष्पक्षता, चौथा ऑप्शन है जेंडर प्रशंसिकता। तो इसका आंसर है दूसरा, जेंडर रूढ़िवादिता, दूसरा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, 8वां क्वेश्चन। आंतरिक स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं। एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड लाने के लिए एक प्रयोग कर रही है। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे थ्योरी की कक्षा पसंद नहीं है। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि वह अपने अध्यापक को प्रभावित करना चाहती है। तो इसका आंसर है दूसरा, सेकंड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन 9। एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां, ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट, अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रिय अनुसरण करते हैं। सेकंड ऑप्शन है बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझें। थर्ड ऑप्शन है उपलब्धि उद्देश्यों पर बल दिया जाए और परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि अध्यापकों द्वारा उनका परिप्रेक्ष्य समझने का आधार बने। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों से परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाती है। तो इसका आंसर है सेकंड, बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझें। सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के कार्य में त्रुटियों को बताएं। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट, आवश्यक रूप से शिक्षक की तैयारी में कमी को दर्शाता है। सेकंड, अध्यापक को बच्चों में निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा करना चाहिए। थर्ड, दूसरों के समक्ष उनकी बौद्धिक निम्नता तुच्छता दर्शाती है। फोर्थ, शिक्षक द्वारा पूर्णतः विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। तो इसका आंसर है आपका फोर्थ, शिक्षक द्वारा पूर्णतया विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 11th, क्वेश्चन नंबर 11th। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी
किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाती। सेकंड, परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थर्ड, मीडिया बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है। फोर्थ, स्कूल बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के प्रमुख संस्थान हैं। इसका आंसर है सेकंड, परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको हमारे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 12, बहुधा कुम्भकार और कुंभ का एक रूपक उपयुक्त किया जाता है जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षा शिक्षक को कुम्भकार के रूप में देखती है और कुंभ रूपी विद्यार्थी को आकार देकर उसमें ज्ञान उड़ेलता है। इस प्रकार की समझ समस्यावादी क्यों है? ऑप्शन दिए हुए इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सॉरी, थोड़ी बहुत खांसी भी चलने लगती है, पढ़ाते पढ़ाते गला सूख जाता है, थोड़ा पानी पीना पड़ेगा। तो हम इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। यदि बच्चे शिक्षक की बात निष्क्रिय रूप से सुनते रहेंगे तब अधिगम भली प्रकार से संपादित होगा। सेकंड ऑप्शन, बच्चे भोले वाले हैं और वे कुछ भी शिक्षक की मदद के बिना सीखते हैं। थर्ड, अधिगम की प्रक्रिया में किसी सामग्री या शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं है। फोर्थ, विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। तो आपको इसका आंसर क्या लग रहा है? इसका आंसर है फोर्थ, विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञात्मक कौशल को निरूपित करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। दूसरों के व्यवहार की नकल करना, अपनी सोच की विधियों के विषय में सोचना, बिना संलग्नता के विषय वस्तु का कंठ स्थिरीकरण करना। नेक्स्ट ऑप्शन है चौथा, फोर्थ, किसी विशिष्ट व्यंजन को पकाने की विधि का वर्णन करना। तो इसका आंसर है सेकंड, अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन, कथन ए, समावेशी शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती। आर, समावेशी शिक्षक सिर्फ अपूर्णता की दृष्टिकोण पर कार्य करती है। सही विकल्प चुनें। तो इसका सही विकल्प है ए और आर दोनों गलत है। इसका सही विकल्प है ए और आर दोनों गलत हैं। बाकी के विकल्प जैसे कि सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या नहीं करता है, एक ही, ये सब ऑप्शन छोड़ देते हैं पर क्योंकि ए और आर इसका आंसर है। फिर 15वां क्वेश्चन है आप लोग का, भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन व्यागोत्स्की प्रेक्षय से सही है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। संज्ञान और फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञान भाषा से स्वतंत्र रूप से विकसित होता है। भाषा से संज्ञात्मक क्रियाओं के विकास में बाधा आती है। सेकंड है, थर्ड ऑप्शन है भाषा के संज्ञात्मक विकास की कोई भूमिका नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है। तो इसका आंसर है फोर्थ, उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 16वां। हाइंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती हैं कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस होलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है? ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
इसमें इसका आंसर हम पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर आंसर बताएंगे। पूर्व पारंपरिक दंड, आज्ञापालक अभिनवीकरण, सेकंड ऑप्शन। पूर्व पारंपरिक स्व पुरस्कार अभिनवीकरण, थर्ड ऑप्शन। पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, फोर्थ ऑप्शन। उत्तर पारंपरिक सामाजिक अनुबंधन अभिनवीकरण। तो इसमें इसका आंसर है फर्स्ट। इसका आंसर फर्स्ट है, पूर्व पारंपरिक दंड आज्ञापालक अभिनवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है? लेव व्यागोत्स्की ने इसके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया है? ऑप्शन है फर्स्ट पार, सेकंड समायोजन, थर्ड बुद्धि, फोर्थ समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसका आंसर है फर्स्ट पार, सेकंड फर्स्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद अब विद्यार्थियों को गला लगा हुआ है, तबीयत खराब है थोड़ी, फिर भी सबकी मांग पर उनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत भी आ रही है, खांसी चल रही है। हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है, ये किस में सहायक होगा? इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिए हुए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, मूल्यांकन संचालित करने के लिए। सेकंड, विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना। थर्ड, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूब्रिकों का विकास करना। फोर्थ, विद्यार्थियों की कलात्मक योग्यता का परीक्षण करने के लिए। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन में सेकंड एंड फोर्थ है, सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट एंड फोर्थ है, इसमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी दिए हुए हैं। इसका आंसर है सेकंड, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट फोर्थ इसका आंसर है। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है, जिसमें फर्स्ट और फोर्थ को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतरवैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दिए हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें आंसर फोर्थ है, दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता। ये इसका आंसर है। इसमें और भी ऑप्शन हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और अपने व्यवहार को नियंत्रित करना। सेकंड है सार्थक एवं लक्ष्य निर्देशित उद्देश्यों के लिए शरीर का कुशलता के साथ उपयोग करना। ये सब नहीं है इसकी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों खालिस्तान दिया हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें भरना है हमको। इसका आंसर है तीसरा ऑप्शन, प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। इसमें हम इस पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया रुख सर्वाधिक उपयुक्त है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका आंसर है फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट है, समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन कर सकती है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर है फर्स्ट। इसका